गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनूप सिंह आपका अपनी क्लास अनूप कैम स्टडी में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव को कंप्लीट किया। नाउ चैप्टर नंबर 11 टुडे वी विल स्टार्ट। चैप्टर नेम Organic compound with functional group containing oxygen, part फर्स्ट। क्रियात्मक समूह, जो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह हैं, वो कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं उनका आप स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, तो जो पार्ट फर्स्ट है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो किसका करेंगे, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। जो पार्ट नंबर सेकंड आएगा उसमें स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें ऑक्सीजन कनेक्टिंग है तो उनकी हमें स्टडी करनी है कि फंक्शनल ग्रुप में क्या प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो वो कौन से होंगे, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 क्लास 12, जैसा कि आप सब जानते हैं इंग्लिश मीडियम की ये क्लास है, हिंदी मीडियम की भी पहले हो चुकी है। जनरल इंट्रोडक्शन, देखो इसको स्लोली पढ़ेंगे। किस किस का, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनोल क्या होता है, ईथर क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, एल्केन का हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड, इनकी वहां से हट जाना, बाय OH ग्रुप, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हाइड्रोजन एटम को, किसके हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, एल्केन के हाइड्रोजन एटम को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, वहां से हटा दे और सेल्फ वहां पर कनेक्ट हो जाए, देन अल्कोहल फॉर्म। क्या बनती है, अल्कोहल बनती है। तो अल्कोहल का सिंबल क्या होता है, ROH। सिंबल क्या होता है, ROH। क्या इसका जो, जैसे एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +2, लेकिन अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +1 OH। 1 क्यों आया, क्योंकि वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो रही है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो रही है और जो वहां पर 2 होता है वहां की जगह क्या आ गया, 1। 1 क्यों आया, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड और OH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप कनेक्टिंग। देखिए इधर CH3, इथेन है, प्लस में क्या है, OH कनेक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, CH2OH, हाइड्रोजन यहां से निकल गया। सिंबल ROH। R क्या है, एल्किल ग्रुप है, फॉर्मूला CnH2n +1 OH। देखो Cn, नंबर ऑफ कार्बन 2, H2n, 2 × 2 +1 5 हो गए, OH कनेक्ट हो गया। अब डियर स्टूडेंट, इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देना। स्ट्रक्चर देखो भाई, CH3OH, ऑक्सीजन कनेक्टिंग, भाई ऑक्सीजन जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, डाई मॉलिक्यूलर होता है, राइट, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब आपको पता है कि जो यहां पर जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, एनी एटम रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन
वी विल शो इन एलपी फॉर्म। रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो किस में शो करेंगे, एलपी फॉर्म में शो करेंगे ऑन एटम। देखो भाई एटम के ऊपर 2lp 1lp 2lp, और हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन की एक सिंपल सा फॉर्मूला सिखा रखा है कि किसी का भी हाइब्रिडेशन निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, बीपी प्लस एलपी। बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, दो बॉन्ड प्लस एलपी, बॉन्ड भी ओनली सिग्मा बॉन्ड, बेटा ध्यान रखना। पाई बॉन्ड नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंट स्ट्रक्चर, राइट। वन बॉन्ड वन, टू बॉन्ड फॉर्म and 2lp remain, 4 orbital required, then 4 orbitals, 2 orbital sp, 3 orbital sp2, 4 orbital sp3, 3 तो p orbital, 1 s orbital, correcting sp3 hybridization। समझ में आया। फिनोल, फिनोल में क्या होता है, वैन हाइड्रोजन एटम, देखो इसमें तो किससे, एल्केन से रिप्लेस्ड हुआ था, इसमें बेंजीन से रिप्लेस्ड हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, वो ही सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा, इसमें भी इसमें भी। इसमें रिप्लेस्ड बाय OH, रिप्लेस्ड बाय OH ऑफ एल्केन ऑफ बेंजीन, वहां एल्केन था यहां बेंजीन है। Both compound, alkane and benzene, both compound are hydrocarbon compound, right? Then phenol is formed। देखो यहां पर बेंजीन है C6H6, ये जो सर्किल दिखा रखा है इसमें, सर्किल क्या शो कर रहा है कि जो डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग में वो कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, यानी रेजोनेटिंग शो कर रहा है, तो इसलिए उसको सर्किल से शो कर देते हैं। प्लस का OH माइनस का H, C6H5 फेनिल बच गया, फेनिल पे ओल लगा, फिनोल हो गया। OH लग गया तो क्या हो गया, फिनोल हो गया। सिंबल क्या होता है, हमने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन में आपको आराम से समझाया था कि हेलो एरिन और हेलो एल्केन, एरीन को हमने AR से डिनोट किया था, बिकॉज एरीन जो बन रही थी वो एरोमेटिक कंपाउंड से फॉर्म हो रही थी, जो हेलो एल्केन फॉर्म हो रही थी वो एक चैन फॉर्म में, यानी कि स्टेट चैन से फॉर्मेशन हो रही थी। उसकी स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा। देखो भाई इधर ध्यान दो, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस नो, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इधर से एक 1 इलेक्ट्रॉन और इधर से एक 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो बेंजीन के साथ कनेक्ट हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कनेक्ट हो गया। रिमेनिंग 2lp, यस नो, 2lp बचे हुए हैं, 1 1 2lp, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, देन हाइब्रिडाइजेशन sp3। बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ दिखा रखी, देखो ध्यान से, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। देखो आपने एक चीज देखी, यहां पर 108 था, यहां पर 109 हुआ, आगे देखेंगे। अब ईथर का बेटा ध्यान से देखना है, ईथर को, ईथर में क्या होता है, बोथ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस, बोथ हाइड्रोजन एटम ऑफ H2O, बोथ हाइड्रोजन एटम ऑफ H2O इज रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप। दोनों हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस्ड हो, एल्किल ग्रुप उनको रिप्लेस्ड करे, उनको वहां से हटा दे और सेल्फ वहां पर जुड़ जाए, देन फॉर्म इज ईथर। आपको पता है H2O V शेप का होता है, ये देखो H2O की स्ट्रक्चर, 2 एल्किल अटैक, रिमूविंग 2 हाइड्रोजन, देन फॉर्म
ईथर, ओके, सिंबल ROR, स्ट्रक्चर 111 डिग्री 0.7 मिनट, हाइब्रिडाइजेशन वही हाइब्रिडाइजेशन होगा, फॉर्मूला क्या होगा CnH2n प्लस 2O। बेटा ध्यान से देखो, इसमें बॉन्ड एंगल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। बॉन्ड एंगल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ का मतलब क्या हुआ कि जो ये एटम हैं ये एक दूसरे से दूर हुए, पास पास आते तो बॉन्ड एंगल कम होता, अभी दूर हुए ड्यू टू बीपी रिपल्सन। हमने आपको बताया था जब H2O की स्ट्रक्चर बनी थी तब आपसे क्वेश्चन किया होगा कि वाई H2O स्ट्रक्चर नॉट फॉर्म स्ट्रेट लाइन while H2O स्ट्रक्चर फॉर्म वी शेप, वाई? तो इसका रीजन था बीपी रिपल्सन। LPBP इधर से लगेगा, LPBP इधर से लगेगा और इधर से BPP लगेगा, तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, दूर करेंगे। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या है, 111 डिग्री आ जाएगा। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रीजन ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल टॉपिक पे लेके चलेंगे। अल्कोहल की जनरल इंट्रोडक्शन आपने स्टडी कर लिया है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, माइंड में अच्छी प्रकार से बैठा लो। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो अपना टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। देखिए स्टूडेंट, अब हम लेके आए हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के नोमेनक्लेचर हम 3 मेथड से करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं भाई, जो किसी भी भाई आपको पता है कि अपने मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट्स हैं, तो मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट नाम से इनको जाना जाता है। जैसे भाई हम जैसे किसी को किससे डेरिव्ड हो रहा है, जिससे वो डेरिव्ड हो रहा है उसी से उसी का नाम दे दिया जाता है। तो उसी टाइप से 3 मेथड हैं अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के। 3 मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ट्रिवियल मेथड या कॉमन मेथड, सेकंड डेरिव्ड, थर्ड IUPAC। IUPAC मेथड है, कॉमन मेथड है, डेरिव्ड मेथड। देखो सभी के फॉर्मूले लिख रखे हैं। कॉमन के क्या है, एल्किल प्लस अल्कोहल। इसमें क्या लिखा जाता है, एल्किल प्लस अल्कोहल, लेकिन इसमें हम प्रीफिक्स भी यूज करते हैं। नॉर्मल के लिए एन, और यदि कार्बन एटम पे 2 मैथिल ग्रुप है CH3 तो आइसो, और 3 है तो नियो वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। डेरिव्ड मेथड में क्या है कि इसको क्या बोला जाता है, कार्बिनोल बोला, COH को क्या बोला जाता है, कार्बिनोल बोला जाता है। IUPAC में क्या है, प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू सब्सटेंट ग्रुप, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 डिग्री सुफिक्स, कार्बन एंड कार्बन बिटवीन बॉन्ड, 2 डिग्री सुफिक्स, ओल। क्या लगेगा इसका, अल्कोहल है उसका क्या लगता है, सुफिक्स ओल। देखिए स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल दिखाए गए हैं। CH3OH कॉमन नेम, फॉर्मूला एल्किल प्लस अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। ये क्या होता है, कार्बन के साथ एक OH, डेरिव्ड मेथड में क्या होगा, कार्बिनोल होगा। क्या होगा, तो ये क्या हो गया, कार्बिनोल। इसके बाद अगर इसका IUPAC नेम हो तो क्या होगा, मैथेनोल। क्या होगा, मैथेनोल। नेक्स्ट CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल, 2 के लिए F, और कॉमन में इसमें जो सुफिक्स यूज होता है इल सुफिक्स होता है कॉमन में, तो एथ सुफिक्स इल, एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब यदि इसका हम डेरिव्ड नेम लिखें, क्या लिखें, डेरिव्ड नेम लिखें। डेरिव्ड नेम क्या होगा, देखो भाई, इथाइल अल्कोहल है, ये तो क्या हो गया, कार्बिनोल, और बच गया मिथाइल कार्बिनोल। क्या बच गया, मिथाइल कार्बिनोल, और ये इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, इथेनॉल।
नेक्स्ट देखो स्टेट है, एक स्टेट लाइन के लिए हम नॉर्मल एन लगाते हैं, एन प्रोपिल, प्रोपिल क्यों, 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, 3 के लिए क्या लगता है प्रोप, और कॉमन में सुफिक्स क्या यूज होता है इल, प्रोपिल एल्कोहल। अब ये तो क्या हो गया कार्बिनोल हो गया, क्या हो गया कार्बिनोल, डेरिवेटिव मेथड में क्या हो गया, ये तो कार्बिनोल हो गया डियर स्टूडेंट। अब जो बच गया वो क्या बच गया इथाइल, एथाइल कार्बिनोल, और ये प्रोपेनॉल। नेक्स्ट पे ध्यान दो, एक कार्बन पे 2 मैथिल ग्रुप हैं, तो ये क्या हो गया आइसो ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया बेटा आइसो, आइसो कितने कार्बन, देखो एक बार ध्यान रखना, कॉमन मेथड में चाहे कितने भी कार्बन हो, 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो, ऑल कार्बन एटम इन्वॉल्व, बट आयुपैक में हमें क्या करना पड़ता है, श्रृंखला का चयन को, सीरीज को सिलेक्ट करना होता है, लेकिन इसमें नो सिलेक्टिंग। आइसोप्रोपिल 3 के लिए क्या लगा दिया प्रोपिल एल्कोहल। अब देखो ये क्या हो गया, ये ध्यान से देखना, इसको थोड़ा समझना है, ये कार्बिनोल हो गया, कार्बन के साथ जो OH जुड़ रहा है वो क्या हो गया कार्बिनोल हो गया, 1 मैथिल 2 मैथिल, कार्बिनोल कितने मैथिल जुड़ रहे हैं 2, 2 के लिए क्या लगाएंगे डाई, डाई मिथाइल कार्बिनोल, और ये क्या हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कैसे हुआ, वी विल सेलेक्ट कार्बन चेन, तो इसमें थोड़ा सा नाम करेक्शन कर लेंगे, प्रोपेन 2 ऑल होगा डियर स्टूडेंट, प्रोपेन 2 ऑल, 2 ऑल क्यों होगा, देखो भाई 1 2 1 2, बिकॉज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 देखो यहां से अगर नंबरिंग करो चाहे यहां से कर लो, 1 2, कार्बन नंबर 2 पे OH जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा प्रोपेन 2 ऑल। अब यहां पर ध्यान दो, 3 मैथिल ग्रुप है, तो कौन सा हो जाएगा नियो, कितने कार्बन 1 2 3 4 5, 5 पेंट, सुफिक्स लगेगा इल, पेंटिल, OH एल्कोहल। अब देखो यहां पर ये तो क्या हो गया कार्बिनोल, ये क्या बच गए टर्सरी बच गया, टर्सरी का मतलब एक कार्बन से कितने जुड़ रहे हैं 3, 3 जुड़ रहे हैं 3 डिग्री कार्बन हो गया, 4 कार्बन जुड़ते हैं तो 4 डिग्री कार्बन हो जाता है। यदि कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड हो रहा है तो 1 डिग्री कार्बन, यदि कार्बन अन्य 2 कार्बन से अटैच्ड हो रहा है 2 डिग्री कार्बन, कार्बन अन्य 3 कार्बन से अटैच्ड हो रहा है 3 डिग्री टर्सरी, यदि कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड हो रहा है तो टेट्रा, 5 से अटैच्ड नहीं होता, बिकॉज कार्बन है 4 वैलेंसी। ओके देखो इधर, तो ये क्या हो गया टर्सरी ब्यूटिल, ब्यूटिल क्यों आया 1 2 3 4, कार्बिनोल, टर्सरी का मतलब है कि ये जो कार्बन है ये 3rd कार्बन है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री क्यों है, ये तो कार्बिनोल हो गया, और बचा ये, तो ये 1 इधर डिग्री हो गया, 1 डिग्री इधर हो गया, 1 डिग्री इधर हो गया, इट मींस 3 कार्बन से अटैच्ड हो रहा है, तो टर्सरी ब्यूटिल कार्बिनोल। इधर देखो अब आयुपैक नेम लिखेंगे, आयुपैक नेम लिखने के लिए वी विल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बनिक चेन, तो देन वी सेलेक्ट स्टेट कार्बनिक चेन 1 2 3। अब हमें नंबरिंग यहीं से ही क्यों की, इधर से क्यों नहीं की, बिकॉज दिस साइड फंक्शनल ग्रुप हैविंग लोएस्ट नंबर, लोएस्ट लोकेंट रूल पढ़ा होगा आपने, आयुपैक नोमेनक्लेचर की वीडियो में देखना, यहां से नंबरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कम से कम नंबर मिले, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो 1 2 3, सबस्टेंट ग्रुप 2 सेम, 2 2 डाइमेथिल सेम है, तो डाई कितने हैं 2, डाई किसके हैं मिथाइल 2 2 डाइमेथाइल प्रोपेनॉल, इसका ध्यान दो, ये नियो था। अब देखो ये देखो नीचे वाला एन नॉर्मल सीधी स्टेट है, एन पेंटिल एल्कोहल, अब इसमें देखो डाई इथाइल, डाई इथाइल कैसे हुआ, ये क्या हो गया कार्बिनोल हो गया, क्या हो गया कार्बिनोल, जैसा इसमें था डाई इथाइल, जैसा इसमें डाई मिथाइल था, 1 मिथाइल 2 मिथाइल कार्बिनोल के साथ,
सेम इधर एक इथाइल दो इथाइल, एक एथिल दो एथाइल, 1 1 डाई इथाइल कार्बेनॉल। और आयुपैक नेम क्या हो गया? पैंटेन। स्टेट लाइन पैंट होगी, कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड 2 O, राइट? यहां तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। कुछ इनके कॉमर्शियल नेम भी हैं, कुछ कंपाउंड के कॉमर्शियल नेम भी हैं। कुछ कंपाउंडों के कॉमर्शियल नेम हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं अभी। जैसे आपने पढ़ा होगा CH3OH, वैसे हम क्या कहते हैं इसको? मिथेनॉल कहते हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से हम बात करें तो यह वुड स्प्रिट होती है। क्या होती है? वुड स्प्रिट। जैसे आपने देखा होगा CH3OH, देखा है ना? मैथिल अल्कोहल है, मैथेनॉल है, लेकिन कॉमर्शियल नेम क्या है इसका? वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट। अब यदि हम देखें इसको, आप क्या कहते हैं? CH3CH2OH, इसको आप क्या कहते हैं? एथेनॉल कहते हैं, लेकिन ये है क्या? ग्रेन अल्कोहल है। क्या नाम है इसका? ग्रेन अल्कोहल। और ये है रबिंग अल्कोहल, CH3CH। यदि इसका नाम लिखे हमने, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2-OL। मैथ है प्रो, दो कार्बन पे OH है दूसरे कार्बन पे, तो प्रोपेन 2-OL, लेकिन ये बोल रहा है क्या जाता है? रबिंग अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल। इस टाइप से अपना कॉमर्शियल नेम है कुछ कंपाउंडों के, ये कॉमन नेम है, डेरिवेटिव नेम है, आयुपैक नेम है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे रहना है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। वो अपना टॉपिक क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। जो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं। ये OH बेस पे भी होता है, नंबर ऑफ OH बेस, जैसे आपने उसमें पढ़ा था हेलो एल्केन में, जो से क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसी टाइप से इसी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। तो अब नया टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए स्टूडेंट, अल्कोहल क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया, जैसे हमने अल्कोहल उसमें हेलो एल्केन में डिस्कस किया था, सेम उसी टाइप से है कि ऑन द बेसिस ऑफ OH नंबर। जैसे हमने अल्कोहल में हेलो एल्केन में देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ OH नंबर। तो 4 टाइप से होते हैं। 4 टाइप कौन कौन सा? मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। मोनो क्या होता है कि जो अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल कंटेनिंग 1 OH ग्रुप, किससे कंटेनिंग हो? ऐसे अल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप हो, वो क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी 3 टाइप से है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इफ कार्बेनॉल अटैच्ड 1 कार्बन एटम, इफ कार्बेनॉल अटैच्ड 1 कार्बन एटम 1 डिग्री अल्कोहल, कार्बेनॉल अटैच्ड 2 कार्बन एटम 2 डिग्री अल्कोहल, कार्बेनॉल अटैच्ड 3 कार्बन एटम 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर देखो, एक कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, 2 कार्बन, ये कार्बेनॉल कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 से। ये कार्बेनॉल कितने से अटैच्ड है? 3 से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH, इसमें इसका ये भी लिख सकते हो RCH2OH। इसका जो सिंबल, जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? RCH2H, R2CHOH, RC। देखो यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। CH2OH, CHOH, COH,
यानी कि ये जो कार्बिनोल है ये अटैच 3 कार्बन एटम 3 डिग्री, अटैच 2 कार्बन एटम 2 डिग्री, अटैच 1 कार्बन एटम 1 डिग्री। मोनो भी 3 प्रकार के हो गए। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल 2 प्रकार से होते हैं, यानी कि जिनमें 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हों, जिनमें क्या जुड़े हुए हों 2 OH ग्रुप। देखो भाई ये इथाइलिन है, इसके यदि माइल्यूफियस नाम लिखे 1,2, इसका नाम क्या हो जाएगा एथेन 1,2 डाइऑल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डाइऑल। अब ट्राइहाइड्रिक, ट्राई में तो क्या होगा 3 अल्कोहल ग्रुप जुड़े होंगे कंटेनिंग 3 OH ग्रुप, 1 2 3, 3 OH ग्रुप कंटेनिंग ग्लिसरॉल है। ये क्या है ग्लिसरॉल, नाम क्या होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। पोली में क्या होता है कि अल्कोहल कंटेनिंग 4 और मोर OH ग्रुप, या तो 4 हो या 4 से ज्यादा हो तो वो क्या होगा सोर्बिटोल है इसका एग्जांपल। एलिलिक, एलिलिक में आपने जैसे ही उसमें हेलो एल्केन में पढ़ा था कि OH ग्रुप अटैच्ड sp3 हाइड्राइड एटम, sp3 पे ध्यान दो, इधर ये H है, ये कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस 4 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जितने ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जितने ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो यहां पर 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, तो हाइड्रोजन कौन सा होगा sp2। वाइनिलिक विनाइलिक अल्कोहल है ये, विनाइलिक अल्कोहल में क्या होता है कि OH ग्रुप अटैच्ड, इसमें sp3 होता है एलिलिक में, और विनाइलिक में क्या होता है sp2 हाइड्राइड एटम होता है। बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बेंजिल जुड़ा होगा, लेकिन बेंजिल में भी कार्बन कैसा होना चाहिए sp3 हाइड्राइड होना चाहिए। OH ग्रुप अटैच्ड बाय sp3 हाइड्राइड कार्बन एटम इन बेंजीन। ये देखो यहां पर जो कार्बन है इस बेंजीन से अटैच्ड हो रहा है, ये कार्बन इस बेंजीन से क्या हो रहा है अटैच्ड हो रहा है, और अटैच्ड ओजोन के बीच हाइब्रिडाइजेशन है वो किस टाइप का है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इस टाइप से आप क्लासिफिकेशन हो गया है, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ OH नंबर 4 टाइप, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, मोनो 3 टाइप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एलिलिक विनाइलिक और बेंजिलिक, ये सारे आपने उसमें पढ़े होंगे 10 चैप्टर में अच्छी प्रकार से, इसलिए हमने आज थोड़ा फास्टली किया है, क्विकली किया है।